एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है और प्यार करने के बाद काफ़ी दिन के बाद उस लड़के को पता चलता है कि उसकी प्रेमिका तो कॉल गर्ल है। जब यह बात उस लड़के को पता चलती है तो मानो जैसे आसमान ही टूट गया हो। लेकिन दोस्तों, अब इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो नया मोड़ क्या था? प्रेमी अब उस प्रेमिका का दलाल बन जाता है और नए नए ग्राहकों को उसके पास लाता, संबंध बनवाता और प्रेमिका की लोकेशन पर ग्राहकों को ले जा कर के छोड़ देता और वहाँ से प्रेमिका को लेकर आया करता। तो इस तरह से अब यहाँ पर काम चल रहा होता है और पैसे के लिए अब ऐसे ही इनकी ज़िंदगी चल रही थी। दोस्तों, सोच कर देखिए कैसा वातावरण बना होगा इनके बीच में, जो इस तरह से यह कांड चल रहा था प्रेमी प्रेमिका के बीच में। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यह लड़का पैसों के लिए इतना गिर चुका था कि प्रेमिका के और लोगों के संबंध बनवाने के साथ साथ अपना हिस्सा अलग से लिया करता और खुद भी प्यार किया करता था प्रेमिका से। रिश्ता इनका बड़ा अजीब था, पर फिर इस रिश्ते में एक कत्ल होता है और कत्ल होने के बाद लाश के ऊपर पेट्रोल डाल करके उसमें आग लगा दी जाती है। सबूत और गवाह सब मिटा दिए जाते हैं, पर एक गलती की वजह से यहाँ पर जो अपराधी है वह पकड़ में आ जाता है। आखिर कौन तो अपराधी था, किसकी मौत हुई थी, क्या पूरी कहानी थी, पूरी जानकारी यहाँ पर हम लेने वाले हैं। इन रिश्तों में जो लोग बंध जाते हैं, इस तरह के रिश्तों में, उनकी ज़िंदगी कहीं की नहीं होती है। आज की इस घटना से आप लोगों को पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है राजस्थान के उदयपुर ज़िले के अंदर मदार शमशान घाट है। मदार शमशान घाट में 17 सितंबर को सुबह सुबह जैसे कि लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं, तो शमशान घाट के पास ही पार्क है, वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। तो सुबह सुबह ही एक अधजली लाश वहाँ पर पड़ी हुई थी। मानो किसी ने जलाने की कोशिश की है, लेकिन वह पूरी तरह से उस लाश को जला नहीं पाया है और आधे में ही छोड़कर भाग गया है। अब तो उस लाश को देख करके वहाँ के लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और उसके बाद पुलिस के पास वह लोग फ़ोन कर देते हैं। पुलिस फ़ोन के आते ही तुरंत वहाँ लोकेशन पर पहुँचती है और जाकर वह देखती है तो वह जो लाश थी अधजली, वह कोई पुरुष नहीं था, वह एक महिला थी जिसकी लाश को जलाया गया था। अब पुलिस उस लाश को अपने काबू में लेती है और उसका फ़ोटो खींच करके शिनाख्त करवाने लगती है। लेकिन शिनाख्त कैसे हो पाए, उसका चेहरा तो बुरी तरह से झुलसा हुआ था। अब उसके फ़ोटो वगैरह खींच लिए जाते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुलिस तकरीबन 200 सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और कैमरे खंगालने के बाद पुलिस को एक वहाँ से संदिग्ध कार मिलती है। उस कार की नंबर प्लेट पर जब नंबर देखा जाता है और छानबीन की जाती है तो पता चलता है वह कार विनोद नाम के शख्स की है और विनोद का फ़ोन नंबर निकाला जाता है। उसके बाद पता लगाया जाता है कि रात के समय में विनोद के फ़ोन की लोकेशन भी उसी शमशान घाट के अंदर थी जहां पर वह लाश पड़ी हुई थी। अब तो तुरंत दोस्तों विनोद का जब नंबर भी एक्टिव था तो विनोद को अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने के बाद उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, क्योंकि नंबर था, फ़ोन नंबर था, एड्रेस था, सब कुछ उसका कार के नंबर में मिल गया होता है। उसको पकड़ने के बाद जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो विनोद ऐसे ऐसे राज खोलता है जिन बातों को सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है कि क्या एक प्रेमी इस तरह का कांड भी कर सकता है। दोस्तों, विनोद जिसकी उम्र 35 साल है और वह इस लड़की के साथ लिव इन में रहा करता था जिस लड़की की लाश अधजली मिली है। उस लड़की का नाम होता है आरती। आरती की उम्र होती है 22 साल और पीछे से वह दिल्ली की रहने वाली है। अब विनोद बताता है कि विनोद का काम सट्टे का काम है, यानी कि वह सट्टे का कारोबारी है। वह बताता है कि आज से 2.5 साल पहले वह उदयपुर के क्लब में जाता है तो वहां पर आरती से उसकी मुलाकात होती है। आरती से उसकी बातचीत होने लगती है और पता लगता है कि आरती दिल्ली की रहने वाली है और यहाँ उदयपुर में नौकरी के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर नौकरी तो मिली नहीं। उसके बाद वह क्लब में काम करने लगती है, डांस वगैरह परफॉर्म करने लगती है।
अब इसकी मुलाकात हो जाती है आरती से और मुलाकात इनकी रोज़ रोज़ होने लगती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अब दोनों शादी करने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं और एक साथ जीने मरने की 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करते हैं, कस्में खाते हैं। दोनों ही मुलाकात के बाद दोस्तों अब एक साथ लिव इन में रहने लगते हैं। लिव इन में ये दोनों रह रहे थे हंसी खुशी, लेकिन अब कुछ समय के बाद जो विनोद होता है उसको पता चलता है कि जो आरती होती है वह ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में क्लब में चली जाती है और वहाँ पर जो भी लड़का पैसे वाला मिलता है उसके साथ ये रात के लिए यानी कि फुल नाइट के लिए चली जाती है कमरे के अंदर। और इसका जो रेंट है वो है 5,000, 7,000, 8,000, यानी कि यह लड़कों के साथ दोबारा से कमरे क्लब में जाती है और वहाँ पर कमरे में रात गुजारती है और रेट के हिसाब से पैसे लेती है। इस बात की खबर जब विनोद को लगती है तो उसके तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि जिस लड़की के साथ में जीवन गुजारने का यहाँ पर प्रयास कर रहा था, बड़े बड़े सपने सजोए थे, वह तो एक कॉल गर्ल निकली। अब यह बात सुनने के बाद तुरंत आरती के ऊपर यह झिल्लाता है, कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही? जब मैंने तुमसे बोला है कि मैं तुम्हारे साथ पूरा जीवन गुजारूंगा और तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी कटेगी मेरी, और फिर भी तुम ऐसा काम कर रही हो। आरती कहती है कि अरे तुम्हारे साथ तो मैं रह रही हूँ ठीक है, लेकिन मेरे घर वालों को पैसे कौन भेजेगा? मुझे वहाँ पर पैसे भेजने पड़ते हैं, ना ही मेरे घर वालों को ये पता है कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। उनकी नज़र में तो मैं नौकरी करने के लिए आई हूँ उदयपुर, तो उनको पैसे कहाँ से भेजूंगी? तुम क्या इतने पैसे दे दोगे मुझे महीने के 1,00,000 1.5 लाख रुपए? अब तो यह बात सुनने के बाद जो विनोद होता है वह चक्कर में पड़ जाता है कि 1.5 लाख रुपए, लाख रुपए क्या इतना कमा लेती है ये? वो कमाती क्यों नहीं? जब एक रात के 7,000, 8,000, 5,000 रुपये लेती है तो वह 1.5 या 2-3 लाख रुपए भी कमाती होगी। अब तो जो आरती होती है वह कहती है विनोद से कि भड़को मत, देखो मेरा ये काम है और मैं पहले नौकरी के लिए आई थी, फिर उसके बाद क्लब में डांस करने की नौकरी मिली और वहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियाँ रात रात के अंदर इतना पैसा कमा लेती हैं कि इतना पैसा मैं क्लब में डांस करने पर 2-3 महीने में भी नहीं कमा पाती हूँ। तो मैंने भी फिर उसी फील्ड में कदम रख दिया। रात में क्या बिगड़ता है, पैसे तो मिल जाते हैं। तुम ऐसा करो, मैं जो जितने भी पैसे कमाया करूंगी तुम्हें आधे दे दिया करूंगी, बस तुम मेरे लिए कस्टमर लेकर आ जाया करो। अब तो यह बात सुनने के बाद जो विनोद होता है उसका दिमाग घूमता है और उसका जो प्यार था आरती के प्रति वो एक क्षण में निकल जाता है और अब उसको आरती एक मौके के रूप में दिखने लगती है, एक अवसर के रूप में दिखने लगती है कि इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। और अब वह आरती की हाँ में हाँ मिला देता है और उसके बाद दोस्तों नए नए कस्टमरों को वह आरती के पास ले जाता और उनसे जो पैसे मिलते उसमें से आधे पैसे विनोद को आरती दे दिया करती। काफ़ी कस्टमर लेकर आता, कोई कस्टमर अपनी लोकेशन पर बुलाता तो आरती को अपनी बाइक पर बिठा करके उसकी लोकेशन पर छोड़ने के लिए जाता, फिर लेने के लिए जाता, यानी कि पूरी तरह से अपनी प्रेमिका का दलाल यह बन चुका था। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था। शुरुआत में तो बड़ा खुश था, काफ़ी पैसे आते हैं, महीने में कई कई लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि अब यह उसका सहारा बन रहा था। उसको नए नए कस्टमर ला कर दिया करता, फेसबुक पर उसकी पोस्ट वगैरह डाल करके वहाँ से सेटलमेंट किया करता। तो काफ़ी इनका व्यापार बिजनेस अच्छा चल रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर 10-5 ये लोग चलते रहे, इसकी प्रेमिका इसी तरह से सुंदर बनी रही तो यह करोड़पति जल्दी ही होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे मंसूबे ज़्यादा दिनों तक ठहर नहीं पाते हैं, क्योंकि उस मंसूबे के पीछे काला साया था, एक तरह से कहते हैं ना, एक काली आत्मा थी, एक बुरा उद्देश्य था, क्योंकि जिस्म फरोशी करना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अब क्या होता है, जो लड़की होती है जिसका नाम आरती है, अब उसको लगता है कि मैं खामखा इसको इतने पैसे देती हूँ और घर वालों के पास मुझे पैसे भेजे नहीं जाते हैं, तो अब आरती इस विनोद को कम पैसे देने लगती है। जब विनोद को कम पैसे दिए जाते हैं तो वह विरोध भी करता है कि क्या बात हो गई, तुम कम पैसे क्यों दे रही हो? आरती बताती है कि देखो मुझे घर भी भेजने हैं, अपने मम्मी पापा के पास पैसे, अब उनके पास पैसे नहीं भेजूंगी तो मैं यहाँ रह कैसे पाऊंगी? वो मुझे घर पर बुला लेंगे और तुम्हारे पास जो पैसे हैं इन पैसों में से तुम अपना खर्चा निकालो और घर का सामान तुम अपने पैसों में से लाया करो, और जो भी कुछ खर्चा है घर का वो तुम किया करो, रेंट वगैरह का, मैं इन पैसों को माँ बाप को भेजूंगी। अब तो यह बात विनोद को बहुत बुरी लग जाती है कि यह मुझे बहुत कम तो पैसा देती है और उनमें से भी रेंट मुझे भरना और घर का सामान भी मुझे लाना, यह तो बहुत बुरी बात हो गई मेरे साथ। मैं तो दलाल वाली बात है, कहते ना, वो तो दलाल भी बना बेचारा, फिर भी कुछ हाथ नहीं लग रहा। अब यहाँ से एक दुश्मनी की जो नज़र है वो विनोद की आंखों में उतरने लगती
जाती है। अब वह यही देखने लगता है कि यह मेरे साथ धोखा कर रही है। अब तो दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे समय गुजरता है। यहाँ से समय गुजरता है और अब इन दोनों के बीच में झगड़े होने लगते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। और विनोद इन झगड़ों से इतना परेशान हो जाता है कि अब वह इस धंधे को समाप्त करना चाहता है, लेकिन वह अपनी प्रेमिका आरती को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता है कि तुम घर चली जाओ और बस अब हो गया जो कुछ होना है, क्योंकि आरती घर जाती भी नहीं। उसको तो बहुत सारे पैसे यहाँ पर उसकी कमाई हो रही थी, अपने घर चली जाएगी तो वहाँ थोड़ी ऐसा धंधा कर लेगी। तो अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। विनोद की नज़रों में आरती चुभने लगती है और अब विनोद प्लान बनाता है कि आरती को रास्ते से हटाना होगा, वरना तो यह जी का जंजार बन ही चुकी है। और उसके बाद दोस्तों एक रात का समय था, रात को आरती सोई हुई थी और सोती हुई आरती का वह गला दबा देता है और उसको 5 मिनट के अंदर अंदर इस दुनिया से विदा कर देता है। और उसके बाद अब वह उसकी लाश को ठिकाना लगाने के लिए सीधा ले जाता है उसकी लाश को मदार शमशान घाट के अंदर। वहाँ पर ले जा करके उसकी लाश के ऊपर पेट्रोल वगैरह डाल करके उसको जलाने की कोशिश करता है। जैसे आग लगी उसमें तो बहुत ज़्यादा उजाला होता है रात के समय में, और यह जो लड़का विनोद होता है इसको लगता है कि यहाँ मुझे कोई देख रहा है, और उसके बाद वह वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन दोस्तों सुबह सुबह लोग जो घूमने के लिए आते हैं वह उस लाश को देखते हैं, जली लाश को, और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। और एक सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई थी एक कार की फ़ोटो, उसके नंबर की वजह से यह विनोद पकड़ा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों कई बार जो कातिल होता है, कत्ल करने वाला, वह यह समझता है कि मैं किसी से पकड़ा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चालाक हूँ, बहुत ज़्यादा सतर्क हूँ। लेकिन वह यह भूल जाता है कि कानून के हाथ इतने लंबे हैं जहाँ तक वह सोच भी नहीं सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल देती है जो कानून होता है, जो पुलिस वाले होते हैं, इंसान को निकल कर आना ही पड़ता है। तो कभी भी यह सोचकर जुर्म कोई ना करे कि भाई कोई मुझे देख नहीं रहा है या फिर मेरा किसी को पता नहीं चलेगा। ऊपर वाला तो देख रहा होता है, मान के चलो उस जगह पर कोई नहीं है, लेकिन ऊपर वाला तो है। वो फिर ऐसा सिस्टम बैठा देगा कि आपका जो जुर्म है वो उजागर दुनिया के सामने हो ही जाएगा। हाँ, इतना हो सकता है कि भाई 2 साल ना हो, 4 साल ना हो, यहाँ तक कि 10 साल भी उजागर ना हो आपका जुर्म, लेकिन एक ना एक दिन वो समय आएगा जब आपका जुर्म उजागर होगा लोगों के सामने और जुर्म से पर्दा हटेगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेमी प्रेमिका दोनों आपस में पहले एक साथ रह रहे थे, लेकिन पैसे की वजह से विवाद हुआ और प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। तो क्या ये प्रेमी और प्रेमिका थे? ये कोई प्रेमी प्रेमिका नहीं थे, यह सिर्फ अपने जिस्मानी ज़रूरत को पूरा कर रहे थे और पैसे का जो लालच था उसको पूरा कर रहे थे और हवस को पूरा कर रहे थे। ऐसे लोगों को प्रेमी प्रेमिका नहीं बोला जाता है, क्योंकि कोई किसी की जान नहीं ले सकता अगर कोई प्यार करता है तो किसी से। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे भाई जो कि वीडियोस पर कमेंट करते हैं, सतीश कुमार, और उसके बाद हमारे साथ अब्दुल रहमान कमेंट करते हैं, अब्दुल रहमान मलिक पाकिस्तान से, और उसके बाद विनोद भाई कमेंट करते हैं और कुमार विमल। उसके बाद हमारे साथ हैं कुमार विमल जो कमेंट करते हैं, राहुल राजपूत कमेंट करते हैं, उसके बाद पीबी स्टडी कमेंट करते हैं, और हरिंदर सैनी हमारे भाई कमेंट करते, गॉड ब्लेस यू भाई साहब। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, खेमराज भाटी हैं, खुशी हैं, और बिहार क्वीन नाम की आईडी से कमेंट होता है। राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से राम थापा कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, छगनदास खारडा बांध से कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं, अब्दुल रहमान कमेंट करते हैं, और कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ साहब सिंह हैं, साहब सिंह जिला बिजनौर से हैं, और समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं, रजत सैनी हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, भीमदत्त जोशी हमारे भाई कमेंट करते हैं, सूरज डीओ फिजी से रहने वाले हैं जो कमेंट करते हैं, जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं, सुखवीर रॉय कमेंट करते हैं। इस वीडियो में यूट्यूब पर कमेंट नहीं किया मैंने क्योंकि आप नाम नहीं लेते हो। सुखवीर रॉय जी, मैंने नाम बीच में कुछ वीडियो में नहीं लिया है, बाकी नाम मैं लेता हूँ। और फिलहाल स्टार्ट कर दिया मैंने नाम लेने, क्योंकि घर में कुछ काम चला हुआ था तो उसकी वजह से बस जैसे तैसे वीडियो बनाता था तो वहाँ पर नाम नहीं ले पा रहा था कुछ दिन, 2-4 दिन बीच में। तो अब मैं नाम ले रहा हूँ, आप कमेंट किया करें लगातार। उसके बाद हमारे साथ विंध्याचल राज बाहर कमेंट करते हैं, सर आप मेरा नाम नहीं लेते हो, मैं आपके वीडियो पहले रोज़ देखता हूँ और इंदौर से हूँ, मेरा कुशीनगर और कराने वाला
हाँ मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं विंध्याचल राजभार जी, आपका नाम मैंने लिया है और लगातार कमेंट करते रहें, मैं नाम लेता रहूँगा। उसके बाद सुंदरलाल अहिरवार कमेंट करते हैं ग्राम मठदेवरा से। और उसके बाद हमारे साथ मुकेश यूपी 83 से, मनोज श्रीवास्तव जी हैं बिहार 28 से, अमित पटेल कमेंट करते हैं, पंकज कुमार कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुजीत भाई आप लगातार सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। प्रवीण बघेल से पुरी से हैं और सुरेश राउत कमेंट करते हैं। और उसके बाद अलीम खान कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ मोनू जैन कमेंट करते हैं, संतोष ओझा कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया है उसका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। आप लोग कमेंट करिए क्योंकि मेरा अब काम हो गया है घर का, और जिससे कि मैं आप लोगों के नाम ले सकूं और फैमिली लग सके, तो आप कमेंट करना चालू करिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।